हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने बच्चे स्ट्रेट लाइन चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज इस लेक्चर में हम नया चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन, इसके दो पार्ट एक्चुअली 11A 11B। तो पहले पार्ट में हम 11A में सर्कल्स को पढ़ेंगे और 11B में हम कॉनिक सेक्शंस को पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 11 और इसमें पहले हम पढ़ेंगे सर्कल्स के बारे में, उसके बाद कॉनिक सेक्शन का नंबर आएगा। सर्कल्स क्या है? सबसे पहले आप सर्कल को डिफाइन करना सीखे कि सर्कल क्या है। आप छोटी क्लासेज में आई थिंक 6-7 से स्टार्ट कर देते हो सर्कल वगैरह बनाना, कंपास लेकर के रेडियस माप करके, और 9-10th में आते आते आप सर्कल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा थ्योरम्स पढ़ते हो। उन थ्योरम्स का प्रूफ आपने बहुत से ने तो ऐसे रट्टे भी मारे होंगे, बट अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आप ये नाम देख करके घबराना मत कि सर्कल अब फिर वही काम आ गया, वही थ्योरम्स आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ 11-12 का मैथमेटिक्स जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है उससे एकदम अलग होगा। अब आपको यहाँ सर्कल के चैप्टर में कुछ भी ज्योमेट्रिकली वर्क ऐसा नहीं करना कि आप कंपास लेकर के रेडियस नाप रहे हैं और सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें सर्कल्स पढ़ना है, लेकिन सर्कल्स को अलजेब्रिकली पढ़ना है। सर्कल्स को अलजेब्रिकली पढ़ना है। आई थिंक मतलब हम इन सभी सर्कल्स की इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी का ही नाम है। रेने डेस्कार्टे ने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दी, मैथमेटिशियन था रेने डेस्कार्टे। रेने डेस्कार्टे ने मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी ज्योमेट्री के पार्ट्स थे, जितने भी ज्योमेट्री के कंसेप्ट थे, उनको इक्वेशन से बनाना स्टार्ट किया। आज मैं सबसे पहले आपसे थोड़ा सा ये ज्योमेट्री के बारे में ही थोड़ा बताऊंगा कि ज्योमेट्री को समझाने के लिए टाइम टू टाइम अलग अलग फॉर्मेशन आती रही। अलग अलग मैथमेटिशियन ने ज्योमेट्री को अलग अलग तरीके से समझाया। बहुत पुराने टाइम में जाएं तो ज्योमेट्री का मतलब सिर्फ यही था कि हम चीज़ों को माप रहे हैं, कितनी लेंथ है, कितनी ब्रेड्थ है। धीरे धीरे एरिया, वॉल्यूम, पैरामीटर, ये सब सीखने लगे लोग। उसके बाद जो न्यू मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसमें हम उस ज्योमेट्री को अलजेब्रिकली पढ़ते हैं। हम जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उनकी इक्वेशंस बनाना सीख पाए। चैप्टर नंबर जब 12 स्टार्ट होगा बच्चे, चैप्टर नंबर 12 में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा, तब मैं वहाँ पर एक लेक्चर आपको पक्का बना करके दूंगा जहाँ मैं ज्योमेट्री का पूरा आपको हिस्ट्री बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमने चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 में जो ज्योमेट्री पढ़ी है ये कौन सी टाइप की ज्योमेट्री है। तो थोड़ा सा इंतजार, और चैप्टर 12 स्टार्ट होने से पहले एक लेक्चर पक्का आपको बना करके दूंगा। अब हम चलते हैं सर्कल्स के ऊपर। तो सर्कल क्या है? सर्कल को कई तरीके से, मतलब छोटे क्लासेस में आपने अलग अलग तरीके की डेफिनेशन पढ़ी होगी। अब अगर आप 11-12 का स्टूडेंट अगर सर्कल को डिफाइन करे तो मेरे हिसाब से उसकी एक अच्छी डेफिनेशन तो होनी चाहिए। सो यू विल से सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट, और यू कैन से द ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। सर्कल इज द ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, बहुत से पॉइंट्स के ग्रुप है, विच हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। सर्कल बहुत से पॉइंट्स का एक ग्रुप है, बहुत से पॉइंट्स का एक ग्रुप है सर्कल। इस सर्कल पे बहुत से पॉइंट्स है, दुनिया भर के पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। सो सर्कल इज द ग्रुप ऑफ पॉइंट्स विच हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। और इन सभी पॉइंट्स की एक खासियत है कि इन सभी पॉइंट्स का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम है। एक फिक्स पॉइंट से इन सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है, एंड दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। और इस सेंटर से, इस सर्कल के ऊपर कोई भी वो पॉइंट हो, इस सेंटर से उस सर्कल के ऊपर वो कोई भी पॉइंट हो, पी, वो कहीं भी हो सकता है। वो जो डिस्टेंस है वो सीपी डिस्टेंस है, वो आर है, मतलब रेडियस है। ये बातें सब आप जानते हैं। तो सर्कल इज द ग्रुप ऑफ पॉइंट्स विच हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, एंड दैट फिक्स्ड डिस्टेंस, दैट इक्वल डिस्टेंस from point to center is
called radius. Now we are going to discuss about the equation of circle. हमें इस पूरे चैप्टर में जब भी जो भी टॉपिक आएगा, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो एलिप्स हो, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो हाइपरबोला हो, हमें उन सब की इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है कि उनकी इक्वेशंस क्या होंगी. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सर्कल की इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में होती है, तो यहाँ हम जो जान रहे हैं वो सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में जान रहे हैं कि किसी सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगी. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं पहले आपको इक्वेशन बता रहा हूँ कि इक्वेशन क्या होती है, फिर मैं उसका प्रूफ भी बता रहा हूँ कि एक्चुअली वो आई कहाँ से. तो इक्वेशन बनेगी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस आर स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म. इसको हम सेंटर रेडियस फॉर्म भी कह सकते हैं. यहाँ पर जो h और k हैं, जो h और k हैं, ये उस सर्कल के सेंटर पॉइंट्स हैं. यहाँ पे जो h और k है ये उस सर्कल के सेंटर पॉइंट है, मतलब सेंटर है, और जो r है वो उस सर्कल की रेडियस है. और x और y, ये x और y तो बने ही रहेंगे. एक्चुअली में ये x और y उस सर्कल पे रहने वाले, ये x और y उस सर्कल पे रहने वाले उन सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये लोकस है उन सभी पॉइंट्स का, एक्स वाई उन सभी पॉइंट्स का लोकस है. और लोकस के बारे में अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोकस और पॉइंट के बारे में जान चुके हो. मतलब इस सर्कल के ऊपर रहने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने वाली एक जो इक्वेशन बनेगी वो लोकस है. तो जो एक्स और वाई है वो इन सभी पॉइंट्स के लोकस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब जानते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बना. कुछ ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सा ये फॉर्मूला है और इसका डेरिवेशन भी बहुत आसान है. थोड़ा सा लॉजिकली आपको समझना है. देखिए ये कोई सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर तो फिक्स करना होगा कि एच के. जब भी आपको इस सर्कल को बनाते हो तो बच्चे आप फिक्स करते हो ना कि आप कंपास का जो पॉइंट है वो कहाँ रखोगे. तो सेंटर पॉइंट फिक्स हो गया, कहीं ना कहीं तो आप उस कंपास के पॉइंट को टिकाओगे ना. टिका करके आप उसकी एक लेंथ भी फिक्स करोगे, मतलब कंपास को आप फिक्स खोलोगे भी ना. जैसे ये उसका टिप है, ये यहाँ पे आपने लगा दिया और उसको आपने इतना खोला, तभी सर्कल बनेगा ना, राइट. तो दो चीजें, एक तो सेंटर आपने कह दिया एच के, और आपने कह दी कि जो ये रेडियस है ये रेडियस आर है. अब अगर चाहे आप सेंटर से यहां तक देख ले, सेंटर से यहां तक देख ले, ये सब है तो रेडियस ही. सेंटर से चाहे यहां तक आ जाए ये भी रेडियस है, सभी रेडियस है. लेकिन यहाँ सेंटर से यहाँ तक का ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, और यहाँ पे कोई पॉइंट अलग है, यहाँ पे कोई पॉइंट अलग है. ये पॉइंट्स तो अलग अलग है ना, लेकिन इस सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस सेम है. I mean, जो CP डिस्टेंस है वो रेडियस है, वो रेडियस R है. तो मैंने क्या किया, अभी मैंने थोड़ी ही देर पहले एक बात डिस्कस की थी कि सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इस सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को मैंने एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया. मतलब मैंने पॉइंट P को एक्स वाई मान लिया. अब ये एक्स वाई एक वेरिएबल है, पॉइंट्स हैं. वेरिएबल पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये एक्स वाई यहाँ पर मान लो 2 3 है, यहाँ पे 4 5 हो सकता है, यहाँ पे 1 - 2 हो सकता है, यहाँ पे 2 7 हो सकता है, यहाँ पे 4 5 हो सकता है. अलग अलग पॉइंट्स है ना ये. दैट्स वाई मैंने कह दिया इस सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है वो पॉइंट एक्स वाई है, और ये एक्स वाई इस सर्कल पे रहने वाले तमाम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स वाई. अब अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालूं तो वो रेडियस है. तो आपने पहले 10th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, मैं वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके ये CP डिस्टेंस निकाल रहा हूं. तो डिस्टेंस फॉर्मूले से √x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, और ये रेडियस के इक्वल है.
अंडर रूट हटाने के लिए हमने स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, तो ये आ गया x माइनस एच का होल स्केयर प्लस y माइनस के का होल स्केयर इज इक्वल टू रेडियस r स्केयर। दिस इज वी ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई बच्चों, कौन से फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई, जहां पे h और k क्या है? सेंटर पॉइंट है, और r हमारा इसमें रेडियस है, और पॉइंट एक्स वाई जो है, एक्स वाई उस सर्कल पे रहने वाले सभी ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। एक बात मैं इसमें और जान लेता हूं कि अगर किसी सर्कल का सेंटर मान लीजिए 0 0 है, ओरिजिन है, तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या रहेगी? सेंटर है 0 0 और रेडियस फिक्स है a, ये रेडियस a फिक्स है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस एच, एच की जगह 0 आएगा तो x माइनस 0 x ही रहेगा, तो यहाँ आएगा x स्केयर प्लस y माइनस 0 तो यहाँ रहेगा y स्केयर इज इक्वल टू रेडियस है r, तो यहाँ आ जाएगा a स्केयर। This is the equation of a circle when circle center point is 0 0। अगर उस सर्कल का सेंटर पॉइंट 0 0 है तो उस सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर रहेगी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म सिर्फ एक्स स्क्वायर की टर्म हो और सिर्फ वाई स्क्वायर की टर्म हो और इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो, तो समझ लीजिए उस सर्कल का सेंटर पॉइंट 0 0 है। तो आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म को अच्छे से समझ लें। इसके बाद मैं जनरल फॉर्म पे बात करूंगा, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन जनरल फॉर्म। आप इसको अच्छे से समझें, नोट करें। Equation of a circle in general form, or you can say the general equation of a circle। जनरल का मतलब आप सर्कल की कोई भी टाइप आप पढ़ें, कोई भी आप उस पर फॉर्मूला लगाएं तो लास्ट में आकर के वो किस टाइप की बनेगी। लाइक हमने स्ट्रेट लाइन में जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, बिल्कुल इससे मैच करती हुई बात मैं बोल रहा हूँ कि जनरल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अब ये कहाँ से आई इसको भी जानते हैं। अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ा, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। ये हमने किसी भी सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ी थी। बच्चे अगर मैं इसको पूरा सोल्व कर दूं, स्क्वायर खोल करके अगर मैं इसको पूरा सोल्व कर दूं, तो पूरा सोल्व होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वही सर्कल की इक्वेशन है जनरल फॉर्म में। कैसे? आप इसका स्क्वायर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमें फाइनली ये रिजल्ट मिला। जब मैंने इसका स्क्वायर खोल दिया तो फाइनल रिजल्ट ये मिला। जनरल का मतलब यही होता है कि जो भी आप तरीका आजमा रहे हो उसको सोल्व करके लास्ट तक पहुंचाओ और फिर देखो जनरली रिजल्ट क्या मिल रहा है। अब इसको सोल्व करने के बाद ये रिजल्ट आया। मैथमेटिशियंस के लिए इसमें कुछ लॉजिक नहीं बन रहा था, लॉजिक मैं कहूँ कि कुछ सिस्टम नहीं बन रहा था। इसको याद करना काफ़ी डिस्टर्बिंग था। तो क्या किया, अगर मैं मैंने इस इक्वेशन में h को रिप्लेस किया माइनस जी से और k को रिप्लेस किया माइनस f से। इस इक्वेशन में h को रिप्लेस करो माइनस जी से, k को रिप्लेस करो माइनस f से, तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, h की जगह माइनस जी आएगा तो ये हो गया प्लस 2gx, ये माइनस f आएगा तो प्लस का 2fy
प्लस एच स्केयर, मतलब ये जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस आर स्केयर इज इक्वल टू 0। इसी को ही बच्चों एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस ये जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस आर स्केयर, ये सोल्व होकर के कोई कांस्टेंट रिजल्ट ही तो देगा। जी का स्केयर करना है, प्लस उसमें एफ स्केयर करना है, माइनस उसमें आर स्केयर करना है। जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट रिजल्ट आएगा। उस कांस्टेंट को हमने सी कह दिया इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म, राइट। ये उस सर्कल की इक्वेशन आ गई जनरल फॉर्म में। और अगर मैं इस जनरल फॉर्म से, अगर मैं इस जनरल फॉर्म से सेंटर निकालना चाहूं तो आपको क्या करना है, सेंटर देखिए, सेंटर एच और के था ना, सेंटर एच और के था, लेकिन इस बार सेंटर क्या बन गया, माइनस जी और माइनस एफ, क्योंकि एच को रिप्लेस किया माइनस जी से, के को रिप्लेस किया माइनस एफ से। तो यहां से मैं कैसे निकालूंगा, x के कोफिशिएंट का हाफ कर देंगे। x का कोफिशिएंट कौन है, 2g, इसका हाफ करो, g आएगा विद नेगेटिव साइन, तो वो सेंटर आएगा। y के कोफिशिएंट का हाफ विद नेगेटिव साइन, वो माइनस f आएगा। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेंटर रहेगा माइनस जी और माइनस एफ। हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x विद नेगेटिव साइन, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन। और अगर मुझे इस जनरल फॉर्म से रेडियस निकालनी हो तो रेडियस के लिए क्या, इस पे हम चलेंगे, जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस आर स्केयर इज इक्वल टू सी। सी को यहां ले आओ तो जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी इज इक्वल टू आर स्केयर। और आर स्केयर जब यहां आएगा तो इस पे अंडर रूट लगा देगा, तो रेडियस का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी, जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड रेडियस फ्रॉम द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आप समझें कि जनरल इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म से ही ऑब्टेन हुई है, इसी से ही हेरफेर करके हमने ये बनाई। और इसमें सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ और रेडियस होगी अंडर रूट जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी। अब एक बात आप दिमाग में बिठा लें कि मैथमेटिक्स के अंदर, बच्चे मैथमेटिक्स के अंदर अगर किसी भी इक्वेशन में, मैथमेटिक्स के अंदर अगर किसी भी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म आ रही है, मतलब एक्स स्क्वायर भी है और वाई स्क्वायर भी है, दोनों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होने चाहिए, और उनके अगर कोफिशिएंट सेम हो, उनके कोफिशिएंट सेम हो, तो वो तमाम इक्वेशन सर्कल की इक्वेशंस को बता रही है। मतलब अगर आप उनका ग्राफ बनाओगे तो हमेशा एक सर्कल बनेगा। लाइक 10th चैप्टर में हमने क्या कहा था, अगर दुनिया की कोई भी इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल है और दोनों पे हाईएस्ट पावर 1 1 है, x और y दो वेरिएबल है, दोनों पे हाईएस्ट पावर 1 1 है, तो जब आप उनका ग्राफ बनाओगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। लीनियर इक्वेशंस हैं, वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। 10th क्लास में आपने बहुत पढ़ा हुआ है। और अब मैं कह रहा हूं अगर किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म है, मतलब एक्स की पावर 2 है और वाई की पावर भी 2 है, और दोनों के कोफिशिएंट सेम है, ये बात जरूरी है। मतलब अगर मैं लिखूं 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये इसका जब ग्राफ बनेगा तो एक सर्कल ही बनेगा। कैसे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म है, दोनों के कोफिशिएंट सेम है। मैं इसको इसके जैसा बना सकता हूं, पूरे को 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 2 डिवाइड हो गया, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 7/2 आ जाएगा। अब आप इससे मैच कर सकते हो, ये सर्कल है। मैं बता सकता हूं कि इस सर्कल का जो सेंटर है, मतलब इक्वेशन से थिंक अबाउट इट, आप सर्कल नहीं बना रहे, इस इक्वेशन से पूरा आपके दिमाग में ग्राफ बन रहा है, लिंक है, ज्योमेट्री का लिंक है अलजेब्रा से। आप इस इक्वेशन को देख करके बता पा रहे हो कि इस सर्कल का सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। बनाना नहीं है, इक्वेशन देखते ही समझ जाओगे कि क्या है। सेंटर क्या है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ विद नेगेटिव,
इसका हाफ विद नेगेटिव कर दो 1, इसका हाफ विद नेगेटिव कर दो -3/2। ये इस सर्कल का सेंटर है। इसका जो सर्कल बनेगा ना ग्राफ पे, उसका सेंटर ये होगा, और इसकी रेडियस √g² मतलब इसका स्क्वायर प्लस f² मतलब इसका स्क्वायर 9/4 -c -7/2। इसको सोल्व कर लो, जो आएगी वो इसकी रेडियस आएगी। तो एक इक्वेशन देखते ही हम बता सकते हैं कि वो सर्कल का नेचर कैसा है, कैसा उसका डायमेंशन है। अब अगर मान लीजिए किसी इक्वेशन में x² और y² के कोफिशिएंट्स अलग अलग होते तो मैं नहीं कहता कि वो सर्कल की इक्वेशन है। इससे सर्कल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि x² और y² के कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं। मैं इन दोनों को 1 1 चाह के भी नहीं बना सकता, क्योंकि जनरल इक्वेशन में x² और y² के कोफिशिएंट 1 1 होते हैं। तो अगर यहाँ पर इक्वल हुए तो डिवाइड करके 1 1 बनाया जा सकता है ना। लेकिन अगर ये अलग अलग हुए तो दोनों को एक साथ 1 1 नहीं बनाया जा सकता, ये 1 1 नहीं बनेंगे। दैट्स वाई ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सब भी होना जरूरी है x और y। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं कहूँ 4x² + 4y² - 7y = 0, ये भी सर्कल की इक्वेशन है। जरूरी नहीं है कि ये सभी टर्म्स हों, ये इन दोनों टर्म का होना जरूरी है। x² और y² के टर्म का होना जरूरी है। x² y² की टर्म जरूर हो विद इक्वल कोफिशिएंट्स हो, बाकी ये टर्म्स हो चाहे ना हो कोई मतलब नहीं। तो 4 से डिवाइड करके x² + y² - 7/4y = 0। अब मैं इसका सेंटर देख सकता हूँ। x के कोफिशिएंट का हाफ विद नेगेटिव, इसका सेंटर होगा x के कोफिशिएंट का हाफ विद नेगेटिव, तो x का कोफिशिएंट है नहीं, 0 है। y के कोफिशिएंट का हाफ विद नेगेटिव तो 7/8, इसका सेंटर 0 7/8 है। और रेडियस √g² + f² - c, तो रेडियस इसमें आ जाएगी √x(g²), तो g तो इसमें 0, 0 का स्क्वायर 0, f² मतलब इसका स्क्वायर 7/8 का स्क्वायर, 7/8 का स्क्वायर -c इसमें है ही नहीं, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो इसकी रेडियस 7/8 ही है। ये इसकी रेडियस है, ये इसका सेंटर है। आई होप आपको ये जनरल फॉर्म समझ में आई होगी, सारा सब कुछ खेल समझ में आया होगा। एक बार इसको रिवाइंड करके एक एक बात को पॉज करते हुए, रिवाइंड करते हुए एक एक चीज़ को आप नोटबुक में नोट कर लें, सारे की पॉइंट्स आप बनाएं। कुछ और बातें हैं अभी वो और लेते हैं। यहाँ देखिए बच्चे, कुछ अलग अलग टाइप्स में सर्कल की कंडीशंस बनी है और उन पे हम इक्वेशन निकालेंगे। थोड़ी सी ड्राइंग पे आप मत जाना, सर्कल टेढ़े मेढ़े से हैं, एग्जैक्ट है, गोल नहीं है, तो आप कंसेप्ट को समझें। अगर कोई सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, और उस सर्कल का सेंटर x एक्सिस पे है, यहाँ पे दो कंडीशन मिल रही है कि वो सर्कल एक तो ओरिजिन से पास हो रहा है, 0 0 से पास हो रहा है, और उस सर्कल का सेंटर x एक्सिस पे है। तो इस केस में इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? आप देखिए, ये अगर सेंटर से पास हो रहा है तो ओरिजिन से यहाँ सेंटर तक का डिस्टेंस, ये रेडियस है, तो ये रेडियस हमने a कह दी, तो सेंटर पॉइंट A0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा और ये डिस्टेंस रेडियस है, तो ये पॉइंट रहेगा A0। अब हम इस सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि इस सर्कल का सेंटर है A0 और रेडियस है a, तो इससे इक्वेशन बनेगी x माइनस h का स्क्वायर, h आपका a हो गया, तो x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर, k कितना है 0, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको सोल्व कर लेंगे। अब अगर उस सर्कल का सेंटर y एक्सिस पे है और ओरिजिन से वो पास हो रहा है, तो आप देखिए ये अब रेडियस है, ये रेडियस हमने a कह दी, तो जो ये सेंटर पॉइंट है इस बार ये 0a होगा, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होगा और ये डिस्टेंस a है।
अब इस सर्कल की इक्वेशन बनेगी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस a है तो a स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल व्हेन अ सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड हुज सेंटर इज ऑन y एक्सिस। ये कंडीशन लिखी आएगी। इसमें क्या है, ए सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर इज ऑन x एक्सिस। यहां चलते हैं, यहां कंडीशन है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल टच द x एक्सिस। ये एक सर्कल है जब x एक्सिस को टच कर रहा है, जब वो सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहां मैंने कह दिया उस सर्कल का सेंटर है h के, उस सर्कल का सेंटर है h के। तो सेंटर से और इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस है। सेंटर से और इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है। और ये डिस्टेंस बच्चों, ये डिस्टेंस k है, क्योंकि अगर ये पॉइंट h के है तो ये h है और ये k है, तभी तो ये पॉइंट h के बना। x कितना है h, y कितना है k, तो ये y डिस्टेंस k है। अब इस सर्कल की इक्वेशन बनेगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस यहाँ पे k है तो k स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल व्हेन दैट सर्कल टच द x एक्सिस। अब अगर वो सर्कल y एक्सिस को टच करे तो ये सेंटर हो गया h के, और ये डिस्टेंस हमारा h हो गया जो रेडियस है, क्योंकि ये डिस्टेंस h है और ये डिस्टेंस k है। अब इस सर्कल की इक्वेशन बनेगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस इस बार h है तो h स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन दैट टच दी y एक्सिस। और अगर मैं इस पे बात करूं, ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टच बोथ एक्सिस, x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस। दोनों एक्सिस को टच करें, दोनों एक्सिस को टच करें तो इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस रेडियस है। जो डिस्टेंस ये है तो ये डिस्टेंस है ना ये, और ये डिस्टेंस ये है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। मतलब सेंटर आपका h होगा या k होगा, या मैंने a कह दिया, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो पॉइंट a हो गया। अब इक्वेशन बनेगी x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन दैट सर्कल टच बोथ एक्सिस, x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस। तो ये कुछ स्पेशल टाइप्स है सर्कल की, जब उसमें ये कंडीशन दी गई हो तो आपको लॉजिकली कैसे सोचना है। आई होप आपको ये सब बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखिए बच्चे, जो एक्सरसाइज है 11.1 एक्सरसाइज पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने इसी में बता दिया है, इन्हीं में ही। क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर h के टच द x एक्सिस। मतलब ये है ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 3 का a पार्ट हो गया। टच द x एक्सिस, सेंटर h के है, x एक्सिस को टच करे तो इक्वेशन ये बनेगी। और सेकंड पार्ट में कह रहे हैं टच द y एक्सिस, मतलब ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में 3 का फर्स्ट पार्ट, 3 का सेकंड पार्ट, ये दोनों हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हो ही गया। और चलिए एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आप इस लेक्चर में इसके एक एक कंसेप्ट को आप समझ लें, नोट कर लें, सारे की पॉइंट्स बना लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।